ओके, फिर आप आप डेली प्रेयर बोलिए प्लीज। हाँ, ओके। हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करना कि मेरे ऊपर के सॉरी, हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करना कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी के पढ़ाई में और समझने में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबतों से और कुसंगों से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी आप कृपा करना। मेरे मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी के जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के जीवन में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। देव, आपको स्टडी प्रेयर आता है? नहीं, अभी करना है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। ओके, अभी करिश्मा, 2-3 दिन में हो जाएगा। वेरी गुड। करिश्मा, हाँ जी सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। ओ आप ये दादा, आप तीनों बोलिए। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम मैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, जय सच्चिदानंद। क्विकली हमने ये रिपीट तो करेंगे। आप दादा का एक गुण पे आपने क्या स्कोर है आज का, वो जल्दी जल्दी बोलिए। हमने तो अभी सुना, पर रिपीट करेंगे। हीर, हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने दादा के बारे में ये लिखा था कि मैं आड़ाई नहीं करूंगी और मैं अपने में से आड़ाई निकाल दूंगी, पर मुझसे आज आड़ाई हो गई थी। किसके साथ आड़ाई हुई थी? मम्मी के साथ। मम्मी ने कहा था कि अभी तुम सॉन्ग सुन रही हो तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट सुन लो, पर मुझे थोड़ी देर ज्यादा सुना गया था, तो उसमें मैंने मम्मी का अहम डुबा दिया, और मम्मी ने कई बार मुझसे कहा कि तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ, अभी होमवर्क कर लो, तो मैंने नहीं किया था, थोड़ी देर बाद किया था, इसलिए उसमें अड़ाई हो गई थी। तो आपको एक घंटा टीवी में टाइम कैसे मिलता है देखने का? अभी एग्जाम्स खत्म हुई ना, तो अभी कुछ आगे पढ़ाया नहीं है, तो आज मैं पूरे दिन फ्री थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल गया कैसे था। फ्री हो सकता है? स्केड्यूल तो होता है। मेरा शेड्यूल आज का हाँ, दिन था ना, तो आप आज तो दूसरा कुछ कर सकते हैं। टीवी तो आपको मगज बिगड़ जाएगा। तो आपको मालूम है, हाँ, वो ऑफिस बिगाड़ता अभी है। देखो, मैं ये अपने दो ऊपर दिन दो दिन पहले आपने सत्संग मिस किया था, वो सुना आपने? नहीं, वो तो नहीं सुना। तो टीवी कैसे याद आता है? तो दीपक दादा बोलेगा। वो खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा के ज्ञान में ये लिखा था कि मैं कब किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी, और आज मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया था। परमार, प्रहार। जय सच्चिदानंद। मैंने दादा भगवान के लिए वो एडजस्ट एवरीवेयर लिखा था, आज मैंने फॉलो 3 टाइम्स किया था एडजस्ट एवरीवेयर, और 0 टाइम्स डिसएडजस्ट। वेरी गुड। विदिति जी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा दादा भगवान में विनय भाव था, उसमें मैंने आज सबको विनय दिया है। सम्यक।
हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे दादा भगवान की फर्स्ट लाइन शेयरिंग वाली थी, तो मैंने आज स्कूल में मेरे मित्र को आज परीक्षा दी था। ओके, और विधि दीदी और मोनिका दीदी को कुछ नहीं दिया आपने? श्रेया? हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने लिखा था पॉजिटिविटी और आज मैंने सब बुक्स को ऑर्गेनाइज करने में पॉजिटिव हुई थी। और जब क्लासेस जा रही थी तब मम्मी ने नहीं कहा था कि बॉटल भर, तो मैंने खुद ही भर लिया था, मम्मी ने नहीं कहा था। आपको स्कोर बोलने का है, जस्ट दिस देव? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा की फर्स्ट लाइन में ये लिखा था एडजस्ट एवरीवेयर। आज मैं 3 बार एडजस्ट हुआ था और एक बार डिस एडजस्ट हुआ था, क्योंकि आज मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम टीवी देख लिया और जब मम्मी ने कहा तो मेरे से 5वीं कलम ब्रेक हो गई और थोड़ी कठोर भाषा भी हो गई। आपको टाइम कितना कैसे मिलता है टीवी देखने? अभी टाइम टेबल के हिसाब से जो पढ़ने का टाइम होता है ना, उसके बाद खाना और वॉक करना, उसके बाद फ्री टाइम वही होता है, तो क्योंकि फ्री टाइम में टीवी देखने का कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते? और करता पीछे आप तो अभी नया है, वो बहुत पीछे का सब सत्संग सुनने का होता है। ओके, देखो श्रेया देखा ना उसका स्कोर कैसे बोला, ऐसे बोलने का। मोनिका दीदी? मैंने दादा के ज्ञान में लघुतम भाग चूज किया था, पर मैंने उसे फॉलो नहीं किया। मम्मी ने जो काम दिया उसमें मुझे टेढ़ापन आ गया, तो उसकी वजह से वो फॉलो नहीं हो पाया। करिश्मा? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं किसी की मदद नहीं की थी। नो कलम एक बार बोली थी, प्रेम मंत्र मैंने 8 टाइम्स बोली थी। और आप मदद नहीं करते तो आपको खुश रहते हैं क्या कि दुनिया का जगत जीत दिया, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा लगता है। आप देखो, आप मदद तो नहीं करते, कुछ खुशी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी के साथ एक बार एडजस्ट नहीं हुई थी और मैंने आज मम्मी की अहम भी दुबा दिया था और लड़ाई भी आई थी मम्मी के साथ। दर्शना? जी हाँ बोलिए, आपका रिपोर्ट बोलिए। हाँ, आज मैंने लिखा था कि टेढ़ापन ज्यादा नहीं करना है और आज मैंने एक बार भी टेढ़ापन नहीं किया और मैंने 2 बार नवल भी की और 20 बार त्रिमंत्र बोला। फिर हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने रिपोर्ट में लिखा था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो आज मैंने गुस्सा नहीं किया था। जय वही दीदी? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, मैंने अपने दादा के ज्ञान टॉपिक में मैंने हेल्थ चूज किया था और आज मैं जल्दी भी उठ गई थी और मैंने अपना सारा काम किया था। ओके, अनन्या दीदी आप है उधर? जय सच्चिदानंद, आज मेरा दादा के त्रिगुण में से हेल्थ था, तो आज मैं हेल्थ में नहीं सिंसियर नहीं रही अनन्या थी। दीदी, 3 गोल तो इम्पॉसिबल टू अटेन। हाँ, उसमें से हेल्थ चूज किया था मैंने। ओके, तो हेल्थ में तो क्या आज चूज मम्मी किया ने है? जो भी बनाया था वो मैंने खा लिया था। ओके, हेल्थ में क्या आपने डिसाइड किया करने का, नहीं करने का? मैं मम्मी जो बनाती है वो नहीं खाती, मुझे जो पसंद है वो मैं बना लेती हूँ। ओके, आपका गोल है कि जो मम्मी बनाती है वो खाएंगे, राइट? ओके, तो आज क्या आज मैं उसमें सिंसियर रही थी, आज जो मम्मी ने बनाया था वो ही खाया था। वेरी गुड। ओके, दीपक दादा? या ओके, पहले तो अगर आपकी एग्जाम खत्म हो गए, आपको फ्री टाइम है, तो टीवी देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। धीमे धीमे ये देखो, आपको फ्री टाइम मिला, आप कहाँ स्लिप हो गए? टीवी में, सही है? फ्री टाइम
को टीवी में उपयोग न करते हुए, और टीवी में क्या देखा? देव और हीर। देव क्या देखा? हीर क्या देखा? मूवी। अच्छा, तो मूवी में से कुछ सीखा? नहीं। हीर, मूवी में से सीखा कुछ? मैंने मूवी नहीं देखा था, पर मैंने थोड़ी देर सॉन्ग सुना था, तो उसमें मम्मी का हाथ दुख गया था। मम्मी ने कहा कि सिर्फ थोड़ी देर सुनना है, ज्यादा नहीं। मैं इस बार अलाउ करूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, पर मैंने ज्यादा सुन लिया। मम्मी मेरे इस बर्ताव से मम्मी को बहुत अहम दुखा था। अच्छा, लेकिन जो आपने देखा तो कितना टाइम देखा? करीब 1 घंटा। 1 घंटा। देखो, सॉन्ग सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम जितना वो सॉन्ग सुनेंगे उसके साथ साथ उसकी असर भी होती है। इसीलिए कहा कि एज फार एज पॉसिबल कविराज के पद सुनना है। ओके दादा। उसको क्या बोलते हैं कि हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि हमारे मन वचन काया के जो रिसोर्सेज है, शक्ति है, उसको इस तरह के क्या बोलेंगे, डिस्ट्रैक्शन में अगर उपयोग करेंगे तो आपके पास वो रिसोर्स रहता नहीं है फिर, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन आपको पढ़ाई में भी करेगा। इसीलिए ये देखने का वगैरह है, खास करके टीवी, मोबाइल प्ले, तो उसको आप अच्छी तरह से समझ लो कि ये ठीक नहीं है। आप खेलो ना, 1000 स्किपिंग करो। व्हाट इज 1000 स्किपिंग? हाँ, 1 आवर में कितना कर सकते हैं? बहुत सारे कर सकते हैं। हाँ, और फिर 1000 स्किपिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? उससे हम थक जाएंगे तो हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, पर उसमें टीवी नहीं आएगा, वो फिजिकल है। फिर क्या होगा लेकिन? फिर हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यस, यू आर बिल्डिंग अप योर स्ट्रेंथ। हमारी एटीट्यूड क्या होती है? जो इजीएस्ट वे है ना, वहां हमारी एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो उसको समझ से उसको इन्वेस्ट करना है। आप समझ गए? हाँ दादा। ये समझ रही है कि जहां हमारा नुकसान होता है ना, वो धंधा हमें नहीं करना है। हाँ। आप समझे? और हाँ दादा। मम्मी की चेतावनी मिलने के बाद भी आप सुनते रहे, तो यहाँ पर वो भी बात समझ लेना कि जब मम्मी ने आपको अलर्ट किया तो आपको अलर्ट होकर मम्मी का सुनने का था, लेकिन ठीक है, नहीं सुना, समझ में आया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। अभी अभी 1 मिनट। लघुतम भाव के लिए मोनिका ने कहा मम्मी का सुना नहीं। हाँ। तो इसके लिए एक अंदर से फाइनल डिसाइड कर लेना है कि डैडी मम्मी के साथ कभी ये होना नहीं चाहिए। आप समझो, जब डैडी मम्मी को ना बोलते तो उनको, उनके ऊपर क्या बीतती होंगी, आप समझते हैं? हाँ, वो तो बोलते नहीं है। देखो, आप करिश्मा को या खुशी को कुछ कहेंगे ना, तो वो, क्योंकि उनसे आप क्या लेते हैं? उनसे इतना कुछ नहीं लेती, वो मुझसे ही लेती है। हाँ, अभी आप सोचो कि डैडी मम्मी से आप क्या लेते हैं? आपका एग्जिस्टेंस है ना, आपका एग्जिस्टेंस तो समझते हैं ना। यू आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ योर डैड एंड मॉम। हाँ। तो हमारा हमारा कितना ऑब्लिगेशन है डैडी मम्मी के ऊपर? बहुत है। अरे बहुत, बहुत बोल देंगे ना तो और भी बहुत है। हाँ। तो ये तय कर दो कि कभी डैडी मम्मी को नाराज नहीं करना है, सब बच्चे। समझे आप? हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये खुशी, वो खुशी का भी आया था, मम्मी का अहम दुखाया। ओके,
और हेल्थ फूड में जो अनन्या ने बताया, अपना खुद बना लेते हो, लेकिन अभी जो आज आपने मम्मी का बनाया हुआ खाया वो अच्छा है, और ऐसा ही करते रहना। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, किसका क्वेश्चन है मोनिका? हाँ, मेरा ही है। हाँ बोलिए। मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन था, पर मुझे पूछना था कि आज से छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है, 2 जनवरी तक है, तो उसमें मैं फ्री टाइम में क्या करूँ जिससे यूजफुल हो? सुनाई नहीं दिया, क्या बताया? मेरी आज से छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है, तो हाँ, इसके फ्री टाइम में मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो मेरा यूजफुल हो? अभी ये आपका जो एजुकेशन की जो बात है स्कूल में, वो फाइनल्स में आएगा नहीं? आएगा। आएगा ना? तो हाँ। उसके लिए सारे दिन का इजी टाइम टेबल रखो कि आपका रिवीजन हो जाए, और बाकी के समय में ये जो हमारे जो आगे के सत्संग हो गए ना, उसको एटलीस्ट 1 आवर देखो उसको, और बाकी का टाइम खेलो। टीवी मोबाइल से नहीं, कोई भी फिजिकल खेलो, वो अच्छा है, करिश्मा लेकिन से अपना खेलने टाइम का। टेबल बनाओ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हुए सारे साल के, तो वो बड़ा अच्छा होगा। उसमें से जो आपको पॉइंट मिलते हैं, जो सत्संग डेट वाइज, उसका नोट करोगे, ये सत्संग में आपको क्या सीखने मिला, शॉर्ट में 1 2 3 4 5 लाइन्स ओनली। तो वो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। और जब होता है कि अब बोर हो गई हूँ, तो कुछ एक्सरसाइज कर लो फ्री टाइम में, लेकिन डोंट स्लीप इनटू फोन और टीवी। हाँ, मम्मी ने भी कुछ हिंट दिया था। और दूसरा, क्या बताया मम्मी ने? मम्मी ने कहा अभी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है, तो तुम्हें खाना बनाने सीखना होगा, तो तुम्हें आधा घंटा मेरे साथ होना है। अरे और आधा घंटा नहीं, मैं 2 घंटा आपके साथ रहूंगी। बताओ उनको। देखो, डैडी को खाना बनाने बोलेंगे तो क्या होगा, पॉसिबल है कुछ? नहीं। लेकिन आपको खाना बनाने बोलेंगे, सीखने को बोलेंगे, तो वो पॉसिबल है ना? हाँ है। तो अभी अभी आप ही सोचो कि अगर आप मम्मी के जैसे एक्सपर्ट हो गए, हाँ, तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। और आपका फ्री टाइम है, हाँ। समझ गई ना अभी? हाँ, तो ये कितना लंबा वेकेशन है? 2 जनवरी तक है। 2 January, today is 23rd. So हाँ। 4 5 6 7 it's 7 days, 8 days, 9 10 days you have. तो हाँ। 10 days में तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो वो झोंकते हैं ना, क्या बोलते हैं, बघार करते हैं ना, पता है? तो मम्मी को पूछो कि इसमें ये बघार क्यों जाता है, इसमें जीरा का बघार क्यों जाता है, इसमें अजवाइन का बघार क्यों जाता है, इसमें वो मस्टर्ड राई मेथी। का, सरसों का बघार क्यों जाता है। तो उसके पीछे साइंस है, आप समझे? वो जो करते हैं ना, तो उनको पूछो ये क्यों करते हैं। फिर अगर वो बोलते कि नहीं मेरी मम्मी ने ऐसा किया था, तो बस वो आप रखो, फिर किसी और को पूछो कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पीछे साइंस है। हाँ। आप समझे? हाँ। राइट। आज इसी टेढ़ापन हो गया था, मम्मी ने जब ये कहा था तो। हाँ, तो कुछ नहीं, मम्मी को बोलो वो जरा मेरी गलती हो गई थी, लेकिन मैं वो गलती को सुधार लेती हूँ। यू कैन ऑलवेज करेक्ट योर मिस्टेक ना। हाँ। गलती हो गई यानी वो इरिवर्सिबल नहीं है ना। नहीं। यू कैन ऑलवेज करेक्ट योरसेल्फ। हाँ। हाँ, ये गलती हो गई, नहीं, समझ गए? हाँ। इसको सुधार दो, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हाँ। और फिर आप सीखेंगे ना, तो ये दोनों बहनें आपके पीछे चली आएगी। हाँ। लेकिन आप नहीं करेंगी तो वो भी नहीं करेगी। तो ये भी सोचना है आपको कि आप जो करती है ना, ये जो सिस्टर्स है ना, आपको फॉलो करने वाली है। तो यू अंडरस्टैंड, एक गलती आपकी होगी तो इन लोगों में भी गलती आ जाएगी, और एक अगर स्ट्रेंथ आ गई तो ये दोनों में स्ट्रेंथ आ जाएगी।
समझ गए? हाँ बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। और मोनिका, आप तो अच्छा नोट्स दिखे तो हमको बताना आप क्या क्या करते हो, क्या हाँ करेंगे? ओके, फिर टाइम टेबल बनाना अपना। हाँ बनाऊंगी। फिर हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं पपीता खा रहा था तब मुझे ऐसा हुआ कि ये भी तो जिंदा ही है, तो वो भी तो पहले पौधे में से छोटा छोटा होकर बड़ा होता है, तो फिर हम खा क्यों जाते हैं? हमें पाप क्यों नहीं लगता? क्या नहीं होता? पाप क्यों नहीं लगता? अरे हाँ, देखो बेटे, पाप तो आप, क्योंकि फर्स्ट थिंग, डेड चीज नहीं खा सकते, मरी हुई चीज नहीं खा सकते आप। वो जीवित होता है तब तक ही आप खा सकते हैं। अभी आपने खाना खाया तो उसमें आपको 10 रुपये का पाप हुआ, आप समझे? हाँ लेकिन आपने खाना खा के जो अच्छा कुछ काम किया, ये सत्संग किया, पढ़ाई की, तो उसमें आपने 90 रुपये का पुण्य किया। क्या सुना? 90 रुपये का पुण्य किया। आपके हाथ में कितना बचा? 10 आपके रुपये। हाथ में कितना बचा? 10 रुपये का पाप किया, 90 रुपये का पुण्य किया, पाप 80 कितना बचा? 80 80 बचा ना, तो मुनाफा हुआ ना, हाँ प्रॉफिट हुआ ना। हाँ तो इसका इस तरह से काम लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे 100% पुण्य होता ही है, आप समझे? हाँ कुछ भी करेंगे तो उसमें थोड़ा पाप होता है, थोड़ा पुण्य होता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि पाप तो होगा ही, लेकिन उसके पीछे जो हम मुनाफा करते हैं वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि किसी, जो जीव परेशान होते हैं, यानी एक से ज्यादा इंद्रिय वाले, समझते हैं आप? हाँ जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो खाते हैं ना, हाँ वो खाने में 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। और अगर फिर आपने पढ़ाई की, सत्संग किया, तो उसमें 50,000 का पुण्य होता है। तो आपके हाथ में क्या बचा? 50,000। 50,000 का पाप बचा, समझ गए? हाँ 50। हाँ लॉस हुआ। लॉस हुआ। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा करना है। अभी समझ गए? हाँ इसीलिए हम शाकाहारी खाना खाते हैं, तो उसमें भी पाप है, लेकिन पाप की मात्रा कम है। और फिर जो हम सत्संग, पढ़ाई वगैरह सब करते हैं, उससे जो मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, वो लॉस निकल जाता है उसमें से, लेकिन नेट प्रॉफिट होता है। समझ गए? हाँ ठीक है, जय ओके। सच्चिदानंद। खुशी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये सैटरडे संडे अब केलनपुर कीर्तन भक्ति है, तो मम्मी ने कहा है कि हम उसमें जाएंगे। तो फिर मुझे ऐसा होता है कि केलनपुर जाना तो सही है, पर वो 2 दिन मेरी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। फिर मुझे ऐसा विचार आता है कि नहीं, मुझे सत्संग में जाना चाहिए। फिर ऐसा होता है कि नहीं, मुझे मेरे 2 दिन पढ़ाई बिगड़ जाएगी, तो चलो क्या करूं मैं? देखो, ठीक है। पहले की बात यह है कि सैटरडे संडे आपको छुट्टी है कि नहीं? छुट्टी है। अच्छा, अभी यानी क्रिसमस की छुट्टी है? हाँ, क्रिसमस की क्रिसमस में छुट्टी है। छुट्टी, हाँ, क्रिसमस की छुट्टी है। तो छुट्टी के दिन आप पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई तो करनी है, लेकिन ये मौका आपके पास है हाँ
सत्संग का, कीर्तन भक्ति का, तो उसमें आप सत्संग का लाभ ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। आप समझे? ये क्या हाँ। होता है, पढ़ाई का लाभ तो है, लेकिन ये सत्संग का मौका ऐसी कंटिन्यूटी में मिलता नहीं है। तो जब वो पॉसिबल होता है हाँ। तो वो कर लेना है। लेकिन अभी समझो छुट्टी है, वैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है और आपको एग्जाम भी है, तो तभी सत्संग का मुनाफा हाँ। नहीं होगा, तभी पढ़ाई करेंगे तो मुनाफा होगा, हाँ। प्रॉफिट होगा। समझ गए? तो इस तरह से हर परिस्थिति में उसका मूल्यांकन करके, एनालिसिस करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा डिसीजन लेने का होता है। समझ गए? समझ गई? इस तरह से है। हाँ। ओके, तो अभी आप सत्संग में आएंगी हाँ। तो उसमें ज्यादा फायदा है। समझ गए? हाँ। जय सच्चिदानंद। हाँ, आऊंगी। आना प्रहर, जय जरूर। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहर आपको क्या बोलने का है? प्रहर, मैं ऐसा ही बोल रहा था कि जो कीर्तन भक्ति है ना, वो भरत दादा और रश्मि बा की तरफ से। तो सबको इनवाइट दो ना। मुझे तो मुंबई जाना है काम से, इसलिए मैं नहीं सब बच्चे लोग को इनवाइट करो। अरे आप इन्वाइट तो कर सकते हैं ना, आप जहां भी जाना है जाओ ना। मैं भी तो अभी मुंबई में ही हूँ, लेकिन मैं 25 तारीख को फिर से बड़ौदा पहुंचने वाला हूँ, तो हम प्रहर, क्रॉस हो जाएंगे। प्रहर सबको इनवाइट करो। हाँ, क्या हाँ बोलो? सब कीर्तन लोग भक्ति आना। में सब लोग आना, 25-26 मेरे दादा दादी के तरफ से है करके हाँ, बोलो। सब लोग आना उधर केलनपुर। मेरे बोलो। दादा दादी की तरफ से है। अरे बोलने में क्या, गला में कुछ अटक गया? कंप्लीट बोलो, कंप्लीट इन्विटेशन आता है आपको बोलने का? वो सिखाया दीपक दादा, बोलिए आप। सब लोग केलनपुर आना, मेरे नाना नानी की तरफ से कीर्तन भक्ति। अरे वाह, जरूर आएंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। सुरेंद्र कुमार, आप लेट आए तो आपको एक दादा का कुछ गुण फॉलो करते हैं आप? क्या? दादा का एक गुण आप कुछ फॉलो करने वाले हैं अभी? कर रहे हैं क्या है आप बोलिए। कहीं स्टडीज। तो स्टडी को तो दादा का नहीं होता है, वो कुछ टेढ़ा, आपको कुछ टेढ़ा पड़ा है आपने में? क्या? आपने में कुछ टेढ़ा पड़ा है? नहीं, अभी तो टेढ़ापन नहीं है। आपको गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा नहीं आता। आप मम्मी को परेशान करते हैं? नहीं, गुस्सा दादा कभी कभी आ जाता है, हर आप रोज नहीं ये आता, कभी आ अच्छा, जाता है। ओ आप करो कि मम्मी पापा दीदी किसी को मैं परेशान नहीं करूंगा। ओके? परेशान नहीं करता हूँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने बोला आप गुस्से कर, आपने ना बोला। हाँ, तो ये गुस्से पे आप करो। ओके? एवरी Okay. एवरी एवरी डे लिखने का, करने का। विधि आपका क्वेश्चन बड़ा के छोटे के लिए? बड़े के लिए। ओके, उसके बाद हाँ, लेकिन उसका प्रश्न क्या था सुरेंद्र कुमार का? नहीं, जैसे मैं पूछा वो नहीं का क्वेश्चन। हाँ, ओके ओके। चिनाई किसका क्वेश्चन है? वो करिश्मा का कुछ कहना था। आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल एग्जाम में पास हो जाऊं, अच्छे से लिख पाऊं। अच्छा अच्छा, तैयारी की है ना, पढ़ाई की है अच्छी? नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं की है? नहीं, नहीं की? हाँ, नहीं, क्यों, क्या करती रहती है फिर? ये दोनों बहनें क्या करती है, उनसे हेल्प नहीं ली? वो मैंने हेल्प किया था पर वो मानती नहीं है। वो जब भी पढ़ाती है तो वो सो जाती है 2 घंटे के लिए। अच्छा, हाँ, वो जब पढ़ाई तो नहीं आता तभी तो लेजीनेस आ जाता है। अच्छा, फिर ऐसे में आशीर्वाद
मैं दे दूंगा और आप पास हो जाएंगी, तो आपको मन में ऐसा होगा कि पढ़ाई नहीं करने पर आशीर्वाद मिल जाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो ये सही होगा कि नहीं, गलत होगा? गलत। देखो, आशीर्वाद तो हमारे होते ही है। आशीर्वाद कृपा का काम करता है। क्या करता है? कृपा का काम। और आप जो पढ़ाई करते हैं ना, वो दवाई का काम करती है। क्या करती है? गवाह का काम। वो अकेली कृपा काम नहीं करती, दवाई भी खानी पड़ती है। आप हाँ, समझी? तो हाँ, हमारे आशीर्वाद तो है ही, लेकिन अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो शायद ठीक नहीं होगी। आप समझ गई? हाँ, तो मेरे तो हमारे आशीर्वाद आपके ऊपर पूरे हैं, लेकिन आगे से यह गलती नहीं करना। हाँ, पढ़ाई नहीं करेंगी ना तो लोगों तुम्हें बुद्धू कहेंगे, फिर अच्छा लगेगा? नहीं, इसीलिए कोई बुद्धू ना कहे इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। समझ गए? नहीं, मुझे रात को टेंशन होती है, अब मैं क्या करूं, मैंने काम पड़ा है तो क्या करूं, मुझे ऐसा टेंशन हो जाता है। अरे तो इसीलिए ये इतनी दो दो बड़ी बहनें हैं, उनको पूछेंगे तो भी वो जवाब देगी, आपको हेल्प करेगी। आप नहीं हेल्प करेगी? हाँ, हम तैयार है, पर वो फिर से बैक आंसर दे देती है, विनय नहीं करती है किसी का भी। तभी वो बैक आंसर देना तो उस पर थप्पड़ मारना। मार देती है वो, फिर से 2 और मेल देती है मुझको ही। तो और भी 4 दो उनको। गलती करके ऊपर से गर्म होती है। समझ हाँ, गई? बाद में- ये मारने के लिए नहीं, थोड़ा समझो बात को। समझ गई आप अभी? हाँ, देखो, अकेली कृपा काम नहीं करती कभी भी। कृपा के साथ दवाई भी जरूरी होती है। आप पढ़ाई नहीं करेगी तो पास कैसे होगी? मुझे बताओ ना, अगर कुछ लिखेगी ही नहीं तो। समझ गई? हाँ, अभी अभी तो ये आशीर्वाद से कल एग्जाम दे दो, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। वो मैथ तो प्रैक्टिस लगती है, और प्रैक्टिस में जो जितना एक दो जो भी चैप्टर कर सकती है, वो भी ये सत्संग के बाद बहनों से कुछ सीख लो। आप समझ गई? कितने बजे है हाँ, एग्जाम? सुबह 9 o'clock। 9 o'clock नहीं, 8:30। अच्छा, 8:30 है ना? तो अभी कितना नींद की जरूरत है? 8 hours। 8 आवर नहीं मिलेगा अभी आपको। इतना काम पढ़ाई नहीं करना है और 8 घंटा सोना है, फिर तो पढ़ाई कब करेगी? 8 घंटा सोने के लिए आपको 10 बजे सोना पड़ता है, 6 बजे उठेगी। समझ में आता है? ये हाँ, ये बहनों ने आपको बराबर नहीं किया। मैं तो अगर आपका भाई होता ना तो बराबर से तो करता। नहीं, वो उससे भी कोई, ज्यादा है, प्लीज अरे समझ वो नहीं जो भी पाती। है, वो छोटी है तो क्या कुछ भी करेगी तो चलेगा? नहीं, हाँ, एनीवे, हमारे आशीर्वाद है। अभी आप जो भी जितना 1-2 घंटा पढ़ सके तो करो। एग्जाम देने के बाद आके सो जाना। समझ गई? हाँ, हाँ, अभी 5-6 घंटा ही सो। और अभी जो तो कौन पढ़ाती है दो में से, खुशी या मोनिका अच्छी पढ़ाती है? किसका पढ़ाना अच्छा लगता है? मोनिका को। अरे जल्दी दोनों बोलो, का टाइम नहीं है। हाँ, दोनों का ही दोनों अच्छा दोनों लगता से ना, तो दोनों से जो भी टाइम जिनके पास है तो करके 1-2 घंटा पढ़ो। हाँ, मेरा आशीर्वाद है। और पर पूरा ध्यान से पढ़ो 2 घंटे। और अगर फिर हाँ, मैं ये सही कहती है तो ये कहती है कि ये गलत कह रही है, इससे लड़ने लग जाते हैं। अभी वो छोड़ो बात, अभी 2 घंटा एग्जाम के लिए पढ़ना है, कल की एग्जाम के लिए। ठीक है?
हाँ समझ गई? वो आगे की बात अभी नहीं करनी है हमें। अभी 2 घंटा पढ़ लो, 6 घंटा सो लो और फिर आके सो जाना, कॉम्पेंसेट कर लेना। समझ गई? हाँ। कौन सिखाएगा? मोनिका दीदी आप सिखाएगी या खुशी दीदी? खुशी बोलो। का एग्जाम है तो मैं ही हाँ, खुशी सिखाऊंगी। का एग्जाम है, राइट, तो आप सिखाओ फिर। हाँ, हाँ करिश्मा पढ़ लो 2 घंटा। तो अभी 9:30 बजेंगे, छूटेंगे तो 10:30 11:30 बजे सो जाना। उसके पहले सोए ना तो उसको पानी डाल के उठाना, और वो हाँ पूरा बाल्टी पानी डाल दो। हाँ समझ गए? 2 हाँ घंटा पढ़ना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आगे से ऐसा नहीं करना। हाँ जय सच्चिदानंद। ओके, अभी टाइम नहीं है तो जिसने नोट लिखा है प्लीज पोस्ट करो। ओके ओके, खुशी परमार आप जस्ट स्टे एंड विधि आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। મારો પ્રશ્ન એ છે કે સંજોગો આવે છે ને તો કઈક સારું કામ કર્યું હોય ને તો એનું ગર્વતા લઈ લે છે વિધિ, મતલબ એમ કે મેં કર્યું, એમ કઈ સારું કામ કર્યું તો બીજા 10 જણને કહેવા જશે કે જોયું જોયું મેં કેટલું સારું કામ કર્યું છે. બરાબર, એટલે આની સમજણ શું છે? સારું કામ પણ સંજોગોથી થાય છે, તેમાં આપણું પુણ્ય કામ કરે છે જેનાથી આપણને સફળતા મળે છે. હા પુણ્ય એ આજની કમાણી નથી, બરાબર. એ આગળની કમાણી છે. હા એટલે વિધિને કહેવાનું કે પુણ્ય થી સફળતા મળે તેમાં શું ધાડ મારી તે? બરાબર. તારા પુરુષાર્થથી જો થાય તો હા બરાબર છે. હા ખબર પડી? હા એટલે પુરુષાર્થ કોને કહેવાય? કે જે સમજણથી આવો ગર્વરસ ઉભો થાય નહીં. બરાબર. સમજાયું? હા સમજાયું. એટલે આ બધા પરિસ્થિતિમાં આપણે સમજી લેવાનું કે સફળતાનો જો ગર્વ કરશે ને તો જ્યારે નિષ્ફળતા આવશે ને ત્યારે છાતીના પાટિયા બેસી જશે. બરાબર છે. એટલે એ બંનેમાં બેલેન્સ રહેવા માટે આ વિજ્ઞાનની સમજણથી જીવી જવાનું છે. હા બરાબર. પાપનો ઉદય હોય ત્યારે નિષ્ફળતા મળે હા અને પુણ્યનો ઉદય હોય ત્યારે સફળતા મળે. હા સમજાયું હવે? હા સમજાયું. હા, એટલે તારે તો કહેવાનું વિધિને કે જો એની પાછળની સમજણ આ છે, એમાં બધા સંજોગો ભેગા થઈને કાર્ય કર્યું, તેમાં તું એકલી સફળતા કેમ લે છે? બરાબર. કેટલા બધા સમય, જગ્યા, બીજા કેટલા બધા સંજોગો છે, એ બધાનો એમાં ભાગ છે. હા એ બધાને પહેલા તું થેન્ક યુ કે, હા પછી એની મેળે પછી એનું ફીકું પડી જશે. બરાબર? બરાબર. હા, એટલે હું તમને કહું કે શું થયું હતું. એટલે એકચ્યુઅલી દાદાને આ પ્રોબ્લેમ થયો ને એટલે હું જસ્ટ આઈસીયુ માં જઈને એમના માથે ત્રિમંત્ર અને 5 વખત અસીમ જય જયકાર એમને બોલાવીને આવી. તો એ દિવસથી જ એમનામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું. અને પાછી વિધિ બધા આપતા પુત્રએ કરેલી તો એનાથી એટલે પછી મને આમ અંદર એવું થયું કે જોયું જોયું વિધિ તું ત્રિમંત્ર બોલીને આવીને અસીમ જય જયકાર બોલાયા ને એટલે દાદાનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. પણ પછી એ તમે જે કહ્યું ને એવું કઈ હાજર ના થયું મને. પણ એ તો આપણે હાજર કરવાનું ને, એને હાજર ના થાય પણ એને પણ તને કેવી રીતે ખબર પડી કે તારા ત્રિમંત્રથી થયું? આપતો પુત્ર કર્યું એમનાથી પણ થયું હોઈ શકે ને. હા પણ એવું ના આવ્યું. હા, પણ એ તો કહેવાનું. હા એટલે તું બરાબર. એકલો એ લાડવો એકલો તારાથી ના ખવાય. રાઈટ. એ લોકોનો પણ ભાગ છે, પણ તું આવું કરતી રહેજે, સારું છે એમ કરીને કહેવાનું. હા ખ્યાલ આવ્યો? હા ખ્યાલ આવ્યો. એટલે પરિસ્થિતિ ઊભી થાય પણ એને ડિફ્યુઝ કરી દેવાની. બરાબર. એટલે પછી એ આપણા માથા પર ના ચડી જાય. રાઈટ. અને પછી તો કમ્પ્લીટ તારાથી થયેલું હોય ને તો એ દાદાની કૃપા છે, દાદાની કૃપા કામ કરી એમ કરીને કરવાનું. હા બરાબર. કહેવાનું. એટલે પછી સફળતામાં દાદાને હાજર કરવાના ને નિષ્ફળતામાં પોતાના માથે લઈ લેવાનું. રાઈટ. લેવાશે? હા શ્યોર લેવાશે. કારણ કે દાદા કે જ્યાં ભૂલ થાય છે ને ત્યાં તમે છો. જ્યાં કઈ પણ સમજણની વાત છે ને તે સમજણની વાત જ્ઞાની કે તીર્થંકર પરમાત્મા સિવાય મળી જ નથી આ દુનિયામાં. રાઈટ. પરફેક્ટ. તમે ક્યાંથી લાયા?
સાચી એનો વાત છે. એનો સોર્સ, એનો સ્ત્રોત જ્ઞાની પુરુષ છે. બરાબર. સમજાઈ ગયું? હા, સમજાઈ ગયું. પરફેક્ટ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક જય યુ. સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ. દીપક આનંદજી, બોલો પેજ નંબર. તમારે ખાલી બોલવું પડશે કારણ કે મારે લખાશે, બસ કઢાશે નહીં. બોલો. હા, ખાલી હું બોલી 2 લીટી જ છે આમાં. ખાલી રેફરન્સ લખાવી દઉં ને તમને. હા, બોલો. બુક નંબર 43, હા, તારીખ પેજ. 9, એમાં નથી લખ્યું પેજ સાહેબ. ઓકે. નથી. તારીખ 9/9/75. દાદા દરબાર વડોદરા. બોલજો. અને નીચે પેજ 1/14 ઓકે, બોલો. બોલો હવે. જો અહીંયા વચ્ચે જ છે, મિડલમાં છે. મિડલમાં. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે જેને મોક્ષે જવું હોય તેને 2 જ પરિણતિ છે, એક અશુદ્ધ પરિણતિ અને બીજી શુદ્ધ પરિણતિ. અશુદ્ધ પરિણતિથી સંસાર છે ને શુદ્ધ પરિણતિથી મોક્ષ છે. એક પૂતગલ પરિણતિ છે જે પ્રસવ ધર્મી છે, તે નર્યા બચ્ચા જન્મ્યા કરે, ને બીજી સ્વપરિણતિ, તે સ્વધર્મી પરિણતિ, તે મોક્ષ તરફ પ્રગતિ કરે. 2 જ પરિણતિ છે. તો હવે આમાં તો સમજવું છે. હાજી, એનો મતલબ શું થાય? હાજી, હા. કે જેને અશુદ્ધ એટલે કે જેમાં શુભ અશુભ પણ આવે, કે જેમાં કર્મ બંધાય, એ પરિણામમાં પોતે પ્રવર્તવું, એટલે એવી પરિણતિ રહેવી, એ પરિણામમાં એકાકાર રહેવું, તો એનાથી કર્મ બંધાય. અને મોક્ષ માર્ગ જ્યાં છે ત્યાં શુદ્ધ પરિણામ છે. એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જુએ અને શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે રહે, એટલે એમને શુદ્ધ પરિણામ જ હોય. એટલે જ્ઞાન મળ્યા પછી તે પણ ખાસ, એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી અક્રમ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત હોવાના કારણે વચ્ચેનો એક એડજસ્ટમેન્ટ નો ભાગ રહે છે આજ્ઞા ધર્મનો. બાકી એ આવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થનારને શુદ્ધ પરિણતિ જ હોય. એટલે એ શુદ્ધ પરિણામમાં શું સમજ્યા કરવું, કે જે આ પૂતગલ પરિણામ જે ખાલી થયા કરે છે, તે કીધું પ્રસવ ધર્મી છે. એનો મતલબ શું? પૂરણ થયેલું ગલન થયા કરે, એના ગુણાકાર થયા કરે. અને સ્વધર્મ છે તે શુદ્ધાત્મા ધર્મ રૂપે પોતે રહ્યા કરે, અને પૂતગલ પરિણામ આથમતા જાય, નવા ચાર્જ ના થાય. ખબર પડી? પણ અક્રમ મળવાના કારણે જેટલું આજ્ઞા પડાય, આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી રેવાય, તેટલો ચારિત્ર મોહ ઓગળતો જાય. જેટલો જોયો નથી તે ફરી આગળ આવે. સમજાયું? નહીં તો આવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થનાર એ જ ભવમાં મોક્ષે જાય. પણ સમય 5મો આરો હોવાના કારણે એડજસ્ટમેન્ટ થી ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ એક ભવે મોક્ષે જાય, એટલે આ નેક્સ્ટ ભવમાં મોક્ષે જાય. સમજાયું? અને એની શરત વિનાની શરત એ છે આજ્ઞા પાલન. બરાબર છે? આજ્ઞા પાલન છે.
હાજી હા સમજણ પર સાહેબ એક નાનકડું જ વાક્ય છે કે મૃદુતા અહંકારને તોડનારી છે અને રુજુતા કપટને તોડનારી છે. એમાં થોડોક પ્રકાશ આપો ને કે મૃદુતા અહંકાર તોડનારી છે. એક જ વસ્તુ છે હાજી હા કે તમે મારા પર ગુસ્સે થાવ અને એની સામે હું ગુસ્સે થાઉં એટલે ઉગ્ર થાઉં તો તમારી છટકે કે ના છટકે? બોલો ને. છટકે ના છટકે? તમે ગુસ્સે થયા, ફરીથી કહું સાંભળો બરાબર. નહીં એવું ના પૂછો, બીજું પૂછો. મને બહુ ઓછો આવે છે આવું બધું. ચાલો કઈ નહીં. બીજું પૂછો સાહેબ. રજનીકાંતભાઈ ને પૂછીએ. રજનીકાંત દાદા તમે ગુસ્સે થયા, જય સચિદાનંદ, તમે ગુસ્સે થયા અને એની સામે હું ગુસ્સે થાઉં તો તમારું છટકે કે ના છટકે? વધારે છટકે. હવે એની સામે હું મૃદુતાથી એટલે સોફ્ટલી હાજી વાત કરું તો પછી એમનો ગુસ્સો ઠંડો થાય કે નહીં? એટલે અહંકાર ગુસ્સો એ અહંકારનું ફોર્સફુલ એક્સપ્રેશન છે. એ મૃદુતાથી જાય, કાપે એને. એટલે જ્યારે કોઈ ગુસ્સે થયેલું હોય ને ત્યારે એની સામે બહુ અવાજથી વાત નહીં કરવાની હોય, મૃદુતાથી વાત કરવાની. એ ગમે તે હોય, સાચું ખોટું નથી જોવાનું. પણ સામે ટપેલું ગરમ થયું છે ને એટલે એને સીધા હાથેથી ઉપાડાય નહીં, નહીં તો વધારે બરાબર દજાડે આપણને. આપણને પણ દજાડે. બરાબર. હવે કપટ વાળા કોઈ કામ સીધું ના કરે, બધું ગોળ ગોળ ગૂંચવાડો કરીને કામ કરે. એની સામે રુજુતા એટલે સરળતા, સરળ રે, સરળતામાં. હા, તો એની વૃત્તિ ક્યારે ને ક્યારે તૂટે. પણ એની સામે હું કપટ કરું તો એમનું કપટ વધે. હવે સમજાયું? આપણે શું કહીએ કે આપણે સરળતા જોઈએ જ નથી અને આપણે કપટ જ જોયું છે અને કપટ જ શીખ્યા છે અને એમ જ સમજાય છે કે કપટ થી જ કામ થાય છે. જાણે સરળ લોકોનું કામ જ નથી થતું એવી રીતે થાય. સરળ લોકોની પરીક્ષા થાય પણ આખરે સરળ જીતે. એટલે દાદાએ કીધું કે બહુ માર ખાઈને હું સરળ થયો છું. એટલે આડો થવા માટે, કપટ કરવા માટે બધા સંજોગો આવે ને, પણ અમે એ રસ્તો ક્યારે હવે જઈએ નહીં. સમજી ગયા? હા, કપટની સામે સરળતા રાખવી આપણે. બરોબર. આપણે શું કહીએ કે મારાથી પૈસા છૂટતા નથી, પણ હું જ્યારે બીજાને ખુલ્લેથી પૈસા વાપરતો જોઉં ને તો પછી મારી પ્રકૃતિ તૂટે. પણ એની સામે હું બીજા ચિંગુસને જોઉં તો મારી એ વૃત્તિ વધારે વધે કે આ હું જે કરું છું ને એના કરતા વધારે ઉપર છે મારા કરતા. એટલે મારે ઓર બી વધારે કંજૂસ થવું પડશે. સમજાયું? એક્ઝેક્ટ સમજાયું. એટલે આવી રીતે આપણે મહાત્માના સંપર્કમાં રહીએ તો આપણા પ્રકૃતિના ખૂણા જે બધા બગડેલા છે ને જેમના જે સુધરેલા છે ને તે જોઈને જ આપણું સુધરી જાય. કરેક્ટ સાહેબ, કરેક્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ શ્રીભાઈ. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 15 છે અને સૂત્ર નંબર છે 319 319. કલ્પ વિકલ્પ થયો. વિકલ્પ કેવી રીતે? તો કહે કલ્પ શક્તિ એ શક્તિ સ્વરૂપે પહેલું જે ઓરિજિનલ પૂતગલ છે
તે સ્વરૂપે એના સ્વભાવની વિરુદ્ધપણે એ પરિણમ્યું શક્તિના આધારે. શક્તિ શક્તિ સ્વરૂપ ના રહી. કલ્પ શક્તિ જે છે એ શક્તિ વિકલ્પ સ્વરૂપે પરિણમન પામે છે. શક્તિનું રૂપાંતર છે, એમાંથી કાંઈ નીકળી જતું નથી, ફક્ત રૂપાંતર પામે છે. તો હવે આ આખો આત્મા પોતે કલ્પ સ્વરૂપ છે. હા, બરાબર. હવે એ આત્માની કલ્પ શક્તિ જે છે એ પૂતગલની સમીપ આવવાથી વચ્ચે ત્રીજો ગુણ ઉભો થાય છે અને એ વિકલ્પ સ્વરૂપે કામ કરે છે. રાઈટ રાઈટ. એટલે એ કલ્પ શક્તિ વિકલ્પ સ્વરૂપે કામ થવાથી ઊંધું પાડે છે. ઓકે, બરાબર. તેનું આ આખું જગત ઊભું થઈ ગયું. હા, રાઈટ. એટલા માટે કીધું કે જગત એ આત્માનો વિકલ્પ છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે એ જ આત્માની કલ્પ શક્તિને ઊંધું વિપરીતપણે વપરાવાથી, અહંકારે કરીને વપરાવાથી પોતે જોવા જાણવા સ્વરૂપે જ છે, પણ આ ક્રિયા વાળા ભાગના સંપર્કમાં આવવાથી એના સંસર્ગથી પોતે કરતા થઈ જાય છે. રાઈટ રાઈટ. અને એ કરતા થવાથી વિપરીતતાથી એ નવું ચાર્જ કરે. જૂનું ભોગવાય છે, એમાં ભોગતા પદ ઊભું થાય છે અને ભોગતા પદની ભ્રાંતિના લીધે કરતા પદનું આરોપ થાય છે, ત્યાં નવો વિકલ્પ થાય છે. જૂનું ડિસ્ચાર્જ થાય ને નવું ચાર્જ થઈ જ જાય. રાઈટ રાઈટ. બરાબર બરાબર છે. હવે એ જે કીધું કે શક્તિ નવી નથી, પણ એનું ખાલી રૂપાંતર થઈ જાય છે. એટલે જે જોવા જાણવા પણ રહેવી જોઈએ તે કરવાપણામાં વપરાય છે. અને એ જેવા ભાવે એ કલ્પેલું હોય તેવા ભાવે પરિણામ આપે. પાપ સ્વરૂપે એટલે દુઃખ પરિણામ આવે, પુણ્ય સ્વરૂપે જેના સુખ પરિણામ આવે. એટલે સાતા અસાતા ના પરિણામ આવીને ઉભા જ રહે છે. બરાબર છે. એ સાતા અસાતાના પરિણામને, વેદનીય પરિણામને જોવાના છે. રાઈટ. પણ એ શક્તિ વિકલ્પ સ્વરૂપે કામ ના કરે ત્યારે જોવાય. હા, બરાબર છે. એમાં વિકલ્પપણું જતું રહ્યું અને પોતે કલ્પ સ્વરૂપ થાય. જ્ઞાનીને મળવાથી કલ્પ સ્વરૂપ થવાથી એમની દ્રષ્ટિ ફેર થાય છે ને બધો પરિણામ બંધ થઈ જાય છે અને એ કલ્પ સ્વરૂપે રહેતા આગળના પરિણામને બધાને સારી રીતે પોતે જોઈને એમાંથી પાસ થઈને નીકળી જાય. બરાબર છે. તો એ આપણે પાસ થઈએ, બરાબર છે, એમાં તો એ શક્તિ પછી ક્યાં જાય? એ ટ્રાન્સફોર્મ થઈને શુદ્ધાત્મા તરફ જાય? ના, જો આજે સ્વાભાવિક પરિણામથી સ્વાભાવિક સુખ ઊભું થાય. હા, બરાબર. સ્વાભાવિક પરિણામથી 5 ઇન્દ્રિયોના દુઃખ ઊભા થાય. બરાબર છે. ખબર પડી? હા, બરાબર છે. જેટલું વિભાવિકપણે વપરાયેલું તે તમને વિભાવિક સુખ દુઃખ આપીને જાય. હા, બરાબર છે. બરાબર. અને એ જે રીતે વપરાયેલી તેનું ફળ આપીને જાય. રાઈટ. પણ એ જ્યારે ફળ આપે ત્યારે એમાં પોતે કલ્પ સ્વરૂપે રહેવાથી, આજ્ઞા ધર્મના પ્રયોગથી કલ્પ સ્વરૂપે રહેવાય ને એ આજ્ઞા સ્વરૂપે રહેતા, કલ્પ સ્વરૂપે રહેતા એ વેદનીયને પોતે સારી રીતે જોઈને એમાંથી નીકળી જાય. રાઈટ રાઈટ. એટલે આખો જોવાના ભાગે જ પુરુષાર્થ છે. બરાબર છે. તો હજી આપણને બી અસર થઈ જાય છે ભોગવટામાં, જે આપણે આવી જઈએ છે કે મને થયું, મને ગમ્યું, મને ના ગમ્યું, જે થાય છે લાઇકિંગ ડિસલાઇકિંગ. પણ એ તો શુદ્ધાત્માને થાય છે ને? ના, એ શુદ્ધાત્મા નહીં થતું. જો હા, પપ્પા કે મને ગમ્યું, મને ના ગમ્યું. હા,
મમ્મી પણ આ જ શબ્દ વાપરે, મને ગમ્યું મને ના ગમ્યું. રાઈટ. તો ત્યારે શું ખબર પડે કોને ગમ્યું કોને ના ગમ્યું? પપ્પાને ને મમ્મીને. બરાબર. પછી એ જ હા. શબ્દ શ્રેયના પર નીકળે, મને ગમ્યું મને ના ગમ્યું, ત્યારે શું ખબર પડે? શ્રેય માટે એટલે. ના, મને થયું કરીને થાય, હા, એ થાય છે. અજાગૃતિના બરાબર. લીધે. હા, થાય છે. રાઈટ. ત્યાં એને પોતાપણું કીધું. હા, બરાબર પોતાને છે. થતું નથી. એટલે જ્યારે શ્રેય કે ને મને ગમ્યું મને ના ગમ્યું, ત્યારે તરત અંદરથી બોલવાનું શ્રેયને ગમ્યું શ્રેયને ના ગમ્યું. બરાબર છે. એટલે તરત પોતે હા 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 વાત સમજાય મને, રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ખબર પડી. એટલે જેવું હા. મમ્મીને થયું પપ્પાને થયું એવું જ શ્રેયને થશે તેવું રહેશે. રહેશે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર છે. પછી જોવા છે, છૂટા હા, રહીને પાડોશી ધર્મ પપ્પા મમ્મી જોડે રહે ને એવો શ્રેય જોડે પાડોશી ધર્મ બજાવવા છે. બિલકુલ બિલકુલ. એટલે કઈ રીતે તો કે ગમવા જેવું શું હતું, ના ગમવા જેવું શું એવું હતું, હતું. બરાબર છે. એમ કરીને આખું એનું સરખું એનાલિસિસ થાય. બરાબર ખ્યાલ છે. આવ્યો? ઓકે. હા, બરાબર છે. રાઈટ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. સુરેશભાઈ. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपकानंद जी। बोलिए सुरेश जी। हाँ, अभी कहा था ना कि महात्माओं के सब खूने बराबर नहीं, वो देख के उनका गुण अपन में आ जाते हैं। करेक्ट। तो महात्माओं में शुद्धात्मा देख के समझ भी नहीं आया, क्या बताया आपने? नहीं, आपने बोला था ना अभी कि महात्माओं के खूने खाचरे जो बराबर नहीं, तो उनको महात्माओं के देखने से उनके जो गुण है वो अपन में आ जाते। हाँ, तो वो और गुण तो आ जाते हैं, और बाकी जो ज्ञान नहीं लिए तो उनको भी अपन तो मिलते रहते हैं, तो वो भी तो अवगुण उनके आ भी जाते गुण हैं। आते ना, उनके में गुण नहीं होते? हाँ, तो अवगुण हुए तो वो भी आ जाते हैं। वो तो अवगुण तो ऐसे। आप में है ही ना, वो तो पहचानते ही है आप अच्छी तरह से, दृष्टि मिली हाँ। है इसीलिए। दृष्टि मिलने से विवेक के साथ हमारी दृष्टि है, तो अच्छे बुरे की तो पहचान है ही हमें, लेकिन जब तक वो अच्छा किसी के अंदर देखते नहीं है उसके चारित्र में, तब तक वो हमारे में बदलाव नहीं आता। तो उनमें शुद्धात्मा देखना। शुद्धात्मा तो देख लिया आपने, लेकिन प्रकृति को प्रकृति रूप देखा? हाँ, वो भी जानते हैं लेकिन देखते नहीं है। हाँ। ज्ञान मिलने से जाना है, लेकिन पुरुषार्थ से देखना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि कैसे शुद्धात्मा कैसी प्रकृति। समझ गए? हाँ। शुद्धात्मा देखने का मतलब क्या है? शुद्धात्मा को ढंग से पहचान के प्रकृति को समझ लिया तो शुद्धात्मा को देखा कहा जाता है। हाँ, वो ऐसे ही ना, सामने वाला रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो तो बोलते हैं लेकिन क्या करते हैं? नहीं, वो दृष्टि में रख नहीं, के समझने का कि हाँ 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 प्रकृति प्रकृति ही है, और उसकी असर बिल्कुल नहीं होती फिर। ठीक है? थोड़ा और फोड़ पड़ना। तो आप प्रश्न करो तो फोड़ पाड़ोगे, क्या नहीं समझ में आया? वैसे सामने वाले देख के, अबे आपको भी देखते हैं, आपके पुत्र को भी देखते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। हाँ। आप जब खाना खाते, उदाहरण है, आप जब खाना खाते हैं तो ये ढेर लगा के खाते हैं। तो जैसे कभी आपने खाना ही नहीं खाया और कल मिलने ही वाला नहीं है, इस तरह से हम खाना खाते हैं। हाँ। लेकिन आप तो पुत्रों को देखते हैं, वो तो इतना सा लेते हैं, इतना इतना थोड़ा थोड़ा लेते हैं। अरे ये मेरे से इतना ही लेते हैं, फिर भी ये तो तंदुरुस्त है।
मैं इतना खाता हूँ और क्या है ये सब, बराबर। आप समझे? तो हाँ। उनको देख के आपका भी धीमे धीमे करके कम हो जाएगा। अच्छा। जो जरूरत पर से गुड। ज्यादा खाते हैं ना, हाँ, वो अपने आप देखकर कम हो जाएगा। वो अपने लेकिन आप अंदर लेकिन लेकिन किसी बाजू में देखा वो और बड़ा ढेर बना के खाया उसने, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो खाता हूँ वो कम है और भी खाना पड़ेगा। ये बहुत स्थूल उदाहरण दिया है, इस तरह से हमारी कमजोरी निकल जाती है, समझ गए? हाँ, बराबर। ऐसा अभी है सभी जय बाबत में, सभी हाँ। परिस्थितियों में, सभी बारे में, बराबर सभी। हर पुद्गल की बारे में, ये प्रकृति के बारे में ऐसा होगा। ठीक है? बराबर। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ગાંઠ ગ્રંથિ હળવી થાય કેમને ખબર પડે કે ગ્રંથિ આપણે હળવી થાય, એ કેમને ખબર પડે? याद नहीं आवे, યાદ वस्तु ના આવે याद એટલે नहीं है। હા, हाँ, એટલે જે વારે વારે રાગદ્વેષ ના याद અધીન છે आवे। ને પછી. હા, પણ જે સંબંધી રાગદ્વેષ ઓછા થયા હોય તો એની યાદગીરી ઓછી થઈ જાય। જે બાબતે રાગદ્વેષ વધારે, એ વધારે અને વારે વારે યાદ આવે। સમજાયું? એટલે આપણે વિતરાગ થયા એનું માપ શું? કોઈ યાદ જ આવે નહીં, પણ માણસ હાજર થાય ને તો આખું પિક્ચર તમારી સામે આવી જાય। ક્યારે મળેલા, કોણ છે, કેમના છે, આખું બધું આવી જાય અને તમને એમનામાં શુદ્ધાત્મા બરાબર સ્પષ્ટ દેખાય, ઓળખાય। સમજાયું? એટલે શુદ્ધાત્મા જોઈને આપણે આનંદ જે પ્રગટ થવો જોઈએ ને, એ નથી થતો કે આ શુદ્ધાત્મા જોઈએ એટલે આનંદ થવો જોઈએ। કારણ એટલે કે થાય છે ખરું। સામાની પ્રકૃતિના સંબંધમાં આપણા નેગેટિવ અભિપ્રાયો છે। અભિપ્રાયો ખરા, એ એટલે અભિપ્રાયના લીધે એ અભિપ્રાયો રાગદ્વેષના આધારે હોય। ગમતું હોય, ના ગમતું હોય, બધું એ થાય। ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો? અચ્છા, આ જે એ વિભવ બે એટલે વિભવ જે થાય ને, એ વિભવ નહીં આવે, જળમય થાય ને? વિભવ નહીં વિભવ ના થાય। થાય। લગ્ન થયા પછી કુંવારા નથી રહેતા, એવું નહીં? લગ્ન થયા પછી પાછા કુંવારા હા, થાય? એટલે ક્રોધ ના, એટલે હળવા થઈ જાય ક્રોધ। શું? ડિસ્ચાર્જમાં જ બધું આખું ડિસ્ચાર્જમાં જ હોય ને ક્રોધમાનમાં। હા, એટલે એને ડિસ્ચાર્જ પરિણામ કહેવાય, ડિસ્ચાર્જ વિભાવ કહેવાય। ડિસ્ચાર્જ વિભાવ એ ચારિત્ર મૂળમાં જાય અને એને જોવાથી, ઓળખવાથી કે આ પૂતગલ પરિણામ છે તો ખાલી થઈ જાય। બરાબર। સમજાયું? ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ। બરાબર, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે દીપકાજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। આપણા ઘરના નજીકના સંબંધો જેમની જોડે આપણા વિશેષ રાગ દ્વેષ બંધાયેલા છે, એ આપણો હમણાં 2 અઠવાડિયાનો ટોપિક ચાલે છે। તો એના સંબંધી આપણે છૂટાપડાના સામાયિક સાથે આ પ્રયોગ કરીએ છીએ અને એને બહુ ખુલ્લા દિલથી આપણે માફ કરવાના છે। કારણ કે આજે આપણી જોડે જે કંઈ પણ થાય છે તે આગળના થયેલા કર્મનું, કરેલા કર્મનું નહીં। કારણ કે આની પહેલા મારી હાજરી હતી જ નહીં અને આના પછી મારી હાજરી હશે જ નહીં। કઈ રીતે? દીપક આનંદ સ્વરૂપે। આગળ જે સ્વરૂપે કર્મ બંધાયેલું, બાંધેલું નહીં, બંધાયેલું, એનું આ પોટલું, આ
કોથળો આપણને ભેગો થયો છે. હવે એમાંથી આપણને દાદાએ છૂટા કર્યા છે અને ખામી રહેલી છે, તો એ ખામીઓને જોઈને, કારણ કે ખામીઓ જશે કેવી રીતે, તો એના ખામી પ્રમાણે એમને ભોગવટામાંથી પસાર થવું પડશે જ. પણ એ ભોગવટાને જોવાનો છે, એમાં પોતે ભોગતા થવાનું નથી. જે ભોગવે છે એને જોઈ લે, ઓળખી લે, એમાંથી છૂટી જાય. અને છતાં એમાં કંઈ પણ અસર થાય તેના પ્રતિક્રમણ રાખીને એ દોષમાંથી આપણે નીકળી જઈએ. ઓકે, તો આપણે રજનીકાંતભાઈ, હું બોલાવું, તમે બોલજો. ઓકે. રાઈટ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં, આ નામધારી દીપકાનંદથી, આ નામધારી દીપકાનંદજી, રજનીકાંતથી જે નજીકના સંબંધી સાથે, જે નજીકના સંબંધી સાથે, ઘરના સંબંધો સાથે, ઘરના સંબંધો સાથે દોષો થયા છે, તેને હું મારી અંતરાત્મા દશામાં, હું મારી અંતરાત્મા દશામાં, જાગૃત દશામાં જોવાનું, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, રજનીકાંત જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો અને રજનીકાંત રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, રજનીકાંત ટેમ્પરરી. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. મન વચન કાયની અવસ્થા, મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. માત્ર કુદરતી રચના છે. જેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી, તેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી, અને તે વ્યવસ્થિત છે, અને તે વ્યવસ્થિત જ છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું, 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 હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ધીમે ધીમે કરીને આપણને ખૂબ નાના નાના દોષો પણ દેખાશે જ્યાં આપણને આપણા નજીકના લોકોથી ઓછું લાગ્યું હોય, આપણને આપણા થકી એમને દુઃખ થયું હોય અને એ બધાની માફી માંગ્યા વગર અને એમને માફ કર્યા વગર છૂટકો નથી. વિતરાગ થવું સહેલું છે. ખાલી એક આટલી નાની સરખી ઉદારતા સમજી જાણવાની છે. આપણે કહીએ દાદાના પર જે વીત્યું છે ને એની આપણને કલ્પના જ નથી. અને પણ એમને જે આગળ વિતરાગ મળેલા અને જે પુરુષાર્થ એમણે માંડ્યો તો બરાબરનો કે હવે તો આ પાર કે પેલે પાર પહોંચીને જ રહીશું, તે વિતરાગના મૂળ સિદ્ધાંત દ્રષ્ટિ અને એ બધી વાત આપણને સામાન્ય લોકભાષામાં ખુલ્લી કરી આપી અને એ સિદ્ધાંતની સમજણથી આપણે તરી જવાનું છે. અને એ જ પ્રાર્થના સાથે આપણે દાદાને પાસે શક્તિ માંગીએ કે એમની એ સમજણથી જીવી જાય. હાથમાં આપેલો મોક્ષ આપણે ઊંધો કરીએ નહીં. ગમે તે થાય કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં આપણે હાલીએ નહીં, કોઈને હલાવીએ પણ નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિન. આપનું ટાઈમ થઈ ગયો છે દીપિકાજી, પ્લીઝ તે મતલબ બોલાવો. આઈ ફોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉત્સાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સર્વ સાવણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુખારો. સવ પાવપણાસણો. સર્વ પાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવે શ્રીમ. મંગળાં ચ સર્વે શ્રીમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.